फ्रेंड्स नमस्कार, हरे कृष्णा। आज हम लोग जो एनजीओ के लिए जो स्किल डेवलपमेंट में ग्रांट्स फंडिंग के योजनाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। उनमें से सबसे एक बड़ा योजना, उनमें से एक सबसे महत्वाकांक्षी योजना एनजीओ के लिए, कॉरपोरेट्स के लिए, फर्म्स के लिए, यानी जो लोग स्किल डेवलपमेंट में काम करना चाहते हैं उनके लिए। झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी, जी JSDMS, झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का एक सोसाइटी है जो कि स्किल डेवलपमेंट यानी झारखंड के यूथ्स के स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है। मीन्स दिस सोसाइटी इज प्राइमरली focused on skill developments of youths in the state of Jharkhand, and this is society of government of Jharkhand only. So friends, JSDMS का झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी का एक सबसे बड़ा योजना है मुख्यमंत्री सारथी योजना। जी, मुख्यमंत्री सारथी योजना। इस स्कीम के अंडर मेनली 3 सब स्कीम्स हैं और तीनों ही सब स्कीम्स के लिए ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर के एम्पैनलमेंट के लिए टेंडर इनवाइट किया है JSDMS ने झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी में। और इस टेंडर में बीट करने का, अप्लाई करने का आखिरी तारीख है 11 मार्च 23, यानी 11 मार्च 2023 तक यहां पर आप बीट कर सकते हैं और ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर एम्पैनल्ड हो सकते हैं और एम्पैनल्ड होकर के झारखंड में आप अगले 5 साल के लिए काम कर सकते हैं। सो आइए बात करते हैं कि तीनों सब स्कीम्स के बारे में, कि तीनों सब स्कीम्स क्या क्या है। सबसे पहला जो मैंने बताया, सक्षम। जी, सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना, SJKVY। सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना प्राइमरली क्या है कि वहां के 18 to 35, 18 से 35 साल के एज ग्रुप के जो यूथ्स हैं उनके कौशल विकास के लिए है। उनको स्किल डेवलपमेंट करके उनको इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो जॉब रिक्वायरमेंट्स है उसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उनको जॉब के लायक बनाना, उनको एम्प्लॉयबल बनाना, ये पर्पस है इस स्कीम का। फ्रेंड्स, सक्षम स्कीम में जो इंफ्रा की रिक्वायरमेंट है, जो वहां के 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रांची, धनबाद, ईस्ट सिंहभूम, हजारीबाग एंड बोकारो, इन 5 डिस्ट्रिक्ट में तो 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए। इन 5 के अलावा अगर दूसरे कहीं और डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वहां के लिए 5,000 स्क्वायर फीट का आपका इंफ्रा होना चाहिए, उतने का आपका ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए। इस एरिया में रेजिडेंशियल जो एरिया है उसको काउंट नहीं करेंगे। दिस इज एक्सक्लूडिंग रेजिडेंशियल एरिया, क्योंकि जो सक्षम का ट्रेनिंग है दिस कैन बी रेजिडेंशियल और कैन बी नॉन रेजिडेंशियल ऑल्सो। जो आपका एनुअल इनटेक कैपेसिटी है, जो यानी एनुअली जो सालाना आप जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, वो तकरीबन आपको 752,000 स्टूडेंट्स का आपका इनटेक कैपेसिटी होना चाहिए एनुअल। और ऐसा नहीं है कि आपने प्रोग्राम ले लिया, आप काम नहीं कर रहे हैं, आपको हर साल कम से कम 60%, जो 60% ट्रेनिंग का टारगेट है वो सालाना आपको पूरा मिनिमम करना ही है, तभी आपका आगे आप काम कर पाएंगे। और उसमें से 40% आपको एटलीस्ट प्लेस करना है, देन ओनली नेक्स्ट ईयर वहां पर काम करने के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। आइए बात करते हैं दूसरे सब स्कीम्स के बारे में, जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र, जिसको वहां पर मेगा स्किल सेंटर भी कहते हैं झारखंड में। तो मेगा स्किल सेंटर के लिए जो यहां पर फोकस है, यहां पर प्राइमरली जो फोकस है वो लॉन्ग टर्म कोर्सेज है। जो लॉन्ग टर्म स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोर्सेज है, वो यहाँ पर इस मेगा स्किल सेंटर का, इस DDU-KK दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र का फोकस वो है। यहाँ पर इंफ्रा की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, दैट इज 25,000 स्क्वायर फीट का एरिया आपका ट्रेनिंग सेंटर का होना चाहिए। अगेन दिस इज ऑल्सो एक्सक्लूडिंग रेजिडेंशियल एरिया। और मेगा स्किल सेंटर जो है बेसिकली आप समझ सकते हैं कि 25,000 स्क्वायर फीट का जो एरिया है ट्रेनिंग सेंटर के लिए, वो किसी कॉलेज के बिल्डिंग का ही हो सकता है। नॉर्मल ट्रेनिंग सेंटर का तो होना आई थिंक फिजिबल नहीं है। और यहां पर जो है मेगा स्किल सेंटर में, यहां पर सबसे मेन बात यह है कि ये ओनली रेजिडेंशियल,
जो आपका दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र है, ये सिर्फ रेजिडेंशियल ही हो सकते हैं, नॉन रेजिडेंशियल फॉर्मेट ऑफ ट्रेनिंग यहां पर अवेलेबल नहीं है। और मुख्यमंत्री सारथी योजना का जो तीसरा थर्ड फॉर्मेट है, थर्ड सब स्कीम से, वो थर्ड सब स्कीम का नाम है बिरसा, BIRSA, ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल स्किल्स एक्विजिशन। आप ब्लॉक लेवल से आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो ब्लॉक लेवल में, जो लोकली अपने एरिया में जो लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो हर ब्लॉक में वहां पर झारखंड में एक ट्रेनिंग सेंटर सेटअप होना है बिरसा के सब स्कीम के अंडर में। और ये जो ट्रेनिंग सेंटर है, यहां पर ऑप्शन नहीं है रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल का, यहां पर सिर्फ नॉन रेजिडेंशियल है, ओनली नॉन रेजिडेंशियल। और यहां पर एक चीज और है, जो एज ग्रुप है वो 18 to 50 ईयर्स का है, यानी 18 साल से लेकर के 50 साल के लोग भी यहां पर ट्रेनिंग ले सकते हैं, ट्रेनिंग लेकर के प्लेसमेंट सपोर्ट यहां पर पा सकते हैं। तो ये है आपका बिरसा सब स्कीम। फ्रेंड्स, ये जो तीनों ही सब स्कीम्स है, तीनों के लिए टेंडर इनवाइट किया गया है और तीनों के लिए बीट करने का जो आखिरी तारीख है, लास्ट डेट है, वो है 11 मार्च 23। तीनों ही RFP के लिए, तीनों ही टेंडर के लिए ₹10,000 का, यानी अलग अलग, इट्स नॉट कंबाइंड फॉर 3, हर एक सब स्कीम के लिए आपको 10,000 रुपीज का टेंडर फीस भरना है, टेंडर फीस जमा करना है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। और आपका जो फर्स्ट सब स्कीम है सक्षम, उसके लिए ₹1 लाख का EMD है, जो कि रिफंडेबल होगा। जो मेगा स्किल सेंटर है आपका DDU कौशल केंद्र, वहां के लिए आपका 2.5 लाख का EMD है। और जो आपका बिरसा सब स्कीम है, वहां पर 1 लाख रुपीज का EMD है। एक ऑर्गेनाइजेशन तीनों ही टेंडर फिलअप कर सकती है। एक ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो एक स्कीम के, एक सब स्कीम के अंदर मोर देन 1 ट्रेनिंग सेंटर के लिए भी अप्लाई कर सकती है। फ्रेंड्स, 11 मार्च तक आपको प्रपोजल, आपको बीड सबमिट करना है। बीड सबमिट करने के लिए आपको jharkhandtenders.gov.in पे जाकर के ऑनलाइन सबमिट करना है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से आपको वहां पर साइन करना है। यहां पर फिजिकल किसी प्रकार का सबमिशन या कोई फाइल सबमिट करना, वहां पर देना या कोरियर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज जो भी टेंडरिंग सिस्टम है यहां पर पूरा कंप्लीटली ऑनलाइन टेंडरिंग सिस्टम यहां पर लाया गया है। इसके बाद जो यहां पर स्कोरिंग है, जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है, यानी सिलेक्शन कैसे होगा, जो लोग बीट करेंगे, जो लोग अप्लाई करेंगे, उनके सिलेक्शन के लिए, इवैल्यूएशन के लिए स्कोर बेस्ड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। और स्कोरिंग का जो क्राइटेरिया है कि आपकी संस्था जो है उसका नेचर क्या है, आपकी संस्था स्किल डेवलपमेंट की संस्था है या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या फिर दोनों कंबाइंड है, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन स्किलिंग, जैसे कोई कॉलेज है, अगर स्किल डेवलपमेंट का काम भी करती है कॉलेज हो, तो उनके लिए एक्स्ट्रा मार्किंग सिस्टम दिया गया है यहां पर। इसके साथ अगर आपका संस्था, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो झारखंड में इनकॉर्पोरेटेड है, झारखंड में रजिस्टर्ड है, उसके लिए एक्स्ट्रा मार्किंग दिया गया है। फाइनेंशियल जो आपकी क्राइटेरिया है, जैसे आपकी संस्था की टर्नओवर कितना है, आपकी संस्था का नेटवर्क कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपका मार्किंग सिस्टम आपका वहां पर वेरी करेगा। इसके साथ साथ जो आपका ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो आपके संस्था का ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में आपका एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग भी मार्किंग सिस्टम यहां पर दिया गया है। इसके अलावा आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आप अगर झारखंड में इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास कोई इंफ्रा अवेलेबल है, आपका अपना हो या फिर आपका रजिस्टर्ड लीज के अंडर में, आपका अगर आपके पास कोई इंफ्रा अवेलेबल है, तो उससे भी आपको मार्किंग सिस्टम, आपको एक्स्ट्रा मार्किंग सिस्टम आपको मिलेगा। और एट लास्ट जो आपका टेक्निकल प्रेजेंटेशन होगा, टेक्निकल प्रेजेंटेशन इन द सेंस कि झारखंड में स्किल डेवलपमेंट के काम को करने के लिए झारखंड के आबो हवा का, झारखंड के एनवायरनमेंट का आपके पास क्या नॉलेज है, क्या ज्ञान है, वहां का क्या तैयारी है आपका उस काम को करने के लिए, किस प्रकार से इस काम को करेंगे आप, स्किल डेवलपमेंट का प्लेसमेंट सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करेंगे, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा है, आपका इंफ्रा कैसा है, आपका प्रिपेयर्डनेस कैसा है, ये सब आप टेक्निकल प्रेजेंटेशन जो आप देंगे वहां पर, तो जो भी वहां पर टीम बैठी होगी PSC का, प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी का, वो टीम डिसाइड करके आपको एक मार्क्स वहां पर अलॉट करेगी। तो जो ऑर्गेनाइजेशन मार्किंग में हाईएस्ट लेवल पर होगा, उनका सिलेक्शन पहले किया जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे संस्थाओं को, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को वहां पर एम्पैनल्ड करने के लिए टेंडर आया है।
ये टेंडर जो है काम देने के लिए नहीं है। दिस टेंडर इज फॉर एम्पैनलमेंट फर्स्ट। हाँ, जो एम्पैनल्ड होंगे वर्क उन्हीं को मिलेगा, जो एम्पैनल्ड होंगे वर्क उन्हीं को मिलेगा। दिस टेंडर इज फॉर एम्पैनलमेंट ऑफ ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर विद झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी। सो एक आप सभी के लिए, आप एनजीओ के लिए, आप कंपनीज के लिए, जो लोग स्किल डेवलपमेंट में, कौशल विकास में काम कर रहे हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने आप को, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अपनी संस्था को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को आप झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी के साथ में एम्पैनल्ड कर सकते हैं और झारखंड में स्किल डेवलपमेंट के काम को कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी प्रकार के टेंडर्स के, एनजीओज के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, स्किल डेवलपमेंट ग्रांट्स के लिए, फंडिंग के जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, हरे कृष्ण।